खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। दरअसल जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के आंदोलन तेज होते हुए आज हड़ताल की घोषणा की गई है। कल हड़ताल की गई थी और सफाई कर्मचारियों की तरफ से दरअसल ये चेतावनी थी कल। तो देखिए, नगर निगम जयपुर मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों की सभा के बाद ऐलान किया था। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कई दिनों से सफाई कर्मचारी अनशन पर हैं। हड़ताल पर सफाई कार्य बंद करने पर फैसला हुआ है। प्रदेश में कचरा उठाने का जो काम है वो ठप रहने वाला है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता हुआ सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी और कल हड़ताल की दी थी सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी। नगर निगम जयपुर मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों की सभा के बाद ऐलान किया था। तो आज सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। जो लोग जयपुर में हैं जाहिर तौर पे उनके लिए खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या ये माना जाए कि आज से हड़ताल पर चले गए हैं सफाई कर्मचारी? जी बिल्कुल, हड़ताल का ऐलान कर दिया है कर्मचारी ने। कल आम सभा की बैठक के बाद में उन्होंने कह दिया है कि हमारी बातों को लेकर के गंभीरता से हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम जो मांगे हैं 11 सूत्री उन्हें लेकर के हड़ताल पर जाएंगे। जी अरबाज, क्या मांगे हैं इनकी? और चूंकि पहले भी चेतावनी दी गई थी, बैठक भी हुई थी, अब तक उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, करीब 3-4 साल से लगातार ये प्रमुख जो बिंदु हैं इसमें जो आश्रित हैं उनकी जो नौकरी है उसका मसला है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन इनकी अटेंडेंस लगाने की कवायद शुरू की गई है वो है। और भी कई मसले हैं जिनके अंदर जो कर्मचारी हित की बातें हैं उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। लगातार पहले भी कई बार आंदोलन किए हैं और जो आश्वासन है उन्हें मिले हैं, लेकिन नतीजा अब तक बाहर नहीं आया है। ऐसे में जो सफाई कर्मी हैं वो काफी आक्रोशित हैं और लगातार जो है विरोध उनका चल रहा था। पहले क्रमिक अनशन चला, फिर आमरण अनशन हुआ 20 तारीख से, और 20 तारीख से 25 तक आमरण होने के बाद में 25 को कल इन्होंने जो है हड़ताल की घोषणा कर दी। और कल शाम से ही जो है शहर के इलाकों से कचरा उठाना, झाड़ू लगाना बंद कर दिया है। शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा जाहिर तौर पर ये। और पाली में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल ने अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का होता है। गहलोत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदने का काम करते नजर आए। तब 19 में से 17 पेपर लीक भी हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी का बयान आया, ये जो हमारे समय में अधिकारी लगे उन अधिकारियों को आप लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, अधिकारी सरकार का होता है, आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, लेकिन वो सरकार का होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आप उसका जवाब देंगे। अरे ये वही अधिकारी थे, आपने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था। ये वही अधिकारी थे, 19 में से 17 पेपर आपने लीक किए थे। आज भी हमारी सरकार के अंदर वही अधिकारी हैं। हमारे युवा भाई बहनों ने पेपर दिया है। अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ था? मैं मेरे भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात का जवाब गहलोत साहब जरूर देंगे कि वो कौन थे। हम कह सकते हैं कि अभी आरएस का परिणाम आया है। अरे गांव के गरीब किसान मजदूर का बेटा पास हुआ है। कोई भी बड़े नेता का या उसका आपके समय में नेता और नेताओं के रिश्तेदार पास होते थे। जी हाँ, पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर के प्रदेश भर से मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं नाराजगी का दौर, और कई जगह तो राजस गांव को पंचायत बनाने का सपना ही अधूरा रह गया है। तो कई जगह पर पहली बार पंचायत समिति बनने पर विकास के द्वार खुले हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। छिन गया दर्जा तो भड़का गुस्सा।
उत्तरडा में दर्द, लाखेरी में जश्न। पंचायती राज पुनर्गठन, कहीं खुशी कहीं गम। राजस्थान में पंचायती राज पुनर्गठन की घोषणा के बाद से ही प्रदेश भर में दो धड़े बन गए हैं। एक ही अधिसूचना ने प्रदेश में कहीं खुशियों के पटाखे फोड़ दिए हैं तो कहीं विरोध प्रबल कर दिया है। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर तक गुस्सा और नाराजगी है, जबकि जैसलमेर और बूंदी में उत्साह और जश्न मनाया जा रहा है। उदयपुर के खेमली इलाके की ये बंद दुकानें नाराजगी जाहिर कर रही है। दरअसल खेमली से पंचायत समिति का दर्जा हटाकर घासा को दे दिया गया है। इसी के विरोध में पूरे कस्बे ने खेमली में बंद का आह्वान कर डाला। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर उनका पूर्व दर्जा बहाल नहीं हुआ तो वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। उधर डूंगरपुर के गांव में पुनर्गठन के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोग कलेक्ट्रेट ही पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पहले प्रस्ताव में अलग नाम भेजे थे, लेकिन अधिसूचना में कम जनसंख्या वाले गांव को पंचायत बना दिया गया, जबकि बड़े राजस्व वाले गांव का नाम ही गायब है। पंचायती राज पुनर्गठन मिलावटी ग्राम पंचायत इंद्राड़ा को यथार्थ ग्राम सभा बनाए रखने के बाबत में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उससे पूर्व हमारी इंद्राड़ा ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रस्ताव हो चुका था, जिसमें इंद्राड़ा और बरडा गांव जो राजस्व गांव है दोनों को, और अंतिम सूची में नाम हमारा आ चुका था। लेकिन न जाने किस प्रकार से कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे ग्राम पंचायत को ध्वस्त कर दिया गया। इससे तत्काल प्रभाव से नई ग्राम पंचायत बनाई जाए। उदरडा गांव के लोगों का दर्द है कि उनका ग्राम पंचायत बनने का सपना अधूरा रह गया, जिसके चलते कई गांव ने आगामी पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली है। कटरापाड़ा की जनसंख्या ज्यादा है, 1403 है, और नोलियावाड़ा की जनसंख्या जो है वो कम है, 1093 है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक होता है और संवैधानिक तरीके से जो पहले प्रस्ताव बनाए गए थे जिन अधिकारियों के द्वारा, उसी के अनुसार हमारी कटरापाड़ा पंचायत बननी चाहिए, और जो अंतिम सूची में जो नोलियावाड़ा जो पंचायत बनी है उसको निरस्त करनी है, ये हम चाहते हैं। इन विरोधों के बीच जैसलमेर के लिए ये अधिसूचना खुशखबरी लेकर आई है। धार्मिक नगरी रामदेवरा को पहली बार पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त खुशी है। ये निर्णय विकास की नई आस जगाता है, क्योंकि अब रामदेवरा समेत आसपास के इलाकों में विकास के नए आयाम स्थापित होने की संभावना है। स्थानीय नेताओं ने इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। संपूर्ण जिले जैसलमेर जिले में मात्र एक पंचायत समिति बनाई है, वो भी रामदेवरा को बनाई है। तो धार्मिक तीर्थ स्थली को ये तोहफा देने के लिए माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महंत प्रतापपुरी जी और मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे जैसलमेर जिले में एक पंचायत समिति बनाई है और वो भी रामदेवरा को बनाया है। इसके लिए तहे दिल से बूंदी के लाखेरी क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की खुशी है। यहाँ पंचायत समिति बनने की घोषणा होते ही उमंग छा गया। इनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और विजय गेट पर जमकर पटाखे जलाए। पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और कार्यकर्ताओं ने इसे लाखेरी के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और लाखेरी को मिली नई सौगात के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही हमारे स्पीकर महोदय को भी, कि सभी की इसमें बहुत भूमिका रही, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हो चाहे वर्तमान हो। हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर इस बात के लिए आवाज़ उठाई, और मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लाखेरी निवासियों के लिए है। पूरा लाखेरी ग्रामीण और लाखेरी शहर सभी का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये पुनर्गठन बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। पंचायत समितियों के पुनर्गठन के इस फैसले ने खुशी और गम का जो माहौल पैदा किया है, वो आने वाले पंचायत चुनावों में यकीनन निर्णायक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। है ना, अगले आधे घंटे तमाम वो आपको खबरें दिखाने वाले हैं जो बनेगी आज की सुर्खियां। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री से जुड़ी कार्यक्रमों के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जाएंगे मुख्यमंत्री। दरअसल यूनिटी मार्च पदयात्रा का कार्यक्रम है, और साथ ही इसके बाद यमुना प्रवाह पद यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे आज मुख्यमंत्री।
12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से आज दिन भर के कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वो कार्यक्रम जिसमें आज मौजूदगी रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। आज कई कार्यक्रम जिसमें सीएम शामिल होंगे। 10 बजे का वक्त होगा जब शहीद स्मारक जाएंगे और सरदार यूनिटी मार्च पद यात्रा का कार्यक्रम है। यमुना प्रवाह पर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। सीएम भजनलाल आज कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें शामिल रहेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त होगा, शहीद स्मारक जाएंगे। सरदार यूनिटी मार्च पद यात्रा का कार्यक्रम, यमुना प्रवाह पर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।